हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे एक index.html फाइल ले लेते हैं जिसमें हमारा HTML कोड होगा, और हम CSS और जावास्क्रिप्ट कोड के लिए भी अलग से फाइल्स बना लेते हैं जिसमें हमारी इंटरनल CSS ना लिख के हम एक्सटर्नल CSS और जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। हम आ जाते हैं index.html पे। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। टाइटल दे देते हैं इसे कैलकुलेटर बाय कोड ट्रावर्सल। ये हमारा टाइटल आ चुका है। हम आ जाते हैं बॉडी टैग में अपने। इसमें क्लास लेते हैं डॉट कैलकुलेटर। ये हमारा डिव आ चुका है। हम एक इनपुट टैग ले लेते हैं जिसमें हमारा स्क्रीन शो होगी। मैं आपको आउटपुट भी दिखाती हूँ साथ साथ। ये हमारा आउटपुट आ चुका है, और फाइल को कर लेते हैं वर्ड रैप। ये अब आपको पूरा कोड शो होगा। यहाँ पे ले लेते हैं प्लेस होल्डर। स्टार्टिंग में इसमें ज़ीरो शो होगा। अब हम अपनी कीज़ के लिए बट एक डिव बना लेते हैं, और इसमें रहेगा हमारा बटन AC ऑल क्लियर के लिए। और शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की दबाकर आप इसे कॉपी कर सकते हैं। डिलीट, ये हो जाएगा हमारा डिलीट बटन। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज रिमाइंडर के लिए, और ये हो जाएगा डिवाइड के लिए। आप सेलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की दबाएंगे तो आपका जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। और मैं अब आपको जल्दी से कॉपी ये चेंजेस करके दिखा देती हूँ सारी कीज़ के अंदर। देखिए, ये हमारा बेसिक HTML कोड रेडी है कैलकुलेटर के लिए। आप इस कैलकुलेटर को एक जावास्क्रिप्ट बिगनर प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट का बिगनर प्रोजेक्ट ही है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा HTML कोड रेडी है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी सा कोड है, यू कैन सी। सो देखिए, ये सारे चेंजेस हो चुके हैं हमारे। अब आ जाते हैं हम CSS कोड करने के लिए। सबसे पहले तो ऊपर स्टाइल शीट लिंक कर लेते हैं। ये लिंक टैग में ये हमारी स्टाइल शीट आ जाएगी। किस नाम से? style.css। अब आ जाते हैं style.css हम अपनी CSS के लिए। सबसे पहले सारे एलिमेंट्स पे स्टार लगा के मार्जिन और पैडिंग मैं ज़ीरो कर देती हूँ। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग और मार्जिन होगी वो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करा है। आप जिस भी लाइन पे हो कंट्रोल एंटर से आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। बॉक्स साइजिंग ले लेती हूँ मैं, बॉर्डर बॉक्स। ये आ गई। अब हमें फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैं गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ करती हूँ। गूगल फ़ॉन्ट्स पे आ गए हम, और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट ले लेती हूँ पॉपिंस। आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। देखिए, आपको बहुत अलग अलग स्टाइल्स दिख जाएंगे। जैसे ये 200 इटैलिक है, 200 मीडियम है। मैं 500 मीडियम सेलेक्ट कर रही हूँ। आप लिंक टैग भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। इसे कॉपी करेंगे और CSS फाइल में सबसे ऊपर आप इसे अटैच कर दीजिए। ये देखिए, मैं वर्ड रैप कर लेती हूँ, पूरा कोड शो होगा आपको। देखिए, ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट कोड अप्लाई हो चुका है। अब फ़ॉन्ट फैमिली लगाते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली देखिए नीचे दे रखी है, इसे कॉपी करते हैं और कोड में लगाते हैं। इसमें पहले आ रहा है फ़ॉन्ट फैमिली में पॉपिंस और देन सेंस सेरिफ। अगर हमें पॉपिंस कोड नहीं फ़ॉन्ट फैमिली नहीं मिली तो ये फॉल बैक हो जाएगा सेंस सेरिफ पे। अब आ जाते हैं बॉडी टैग में। विड्थ ले लेती हूँ मैं इसकी 100% बॉडी की, और हाइट ले लेती हूँ 100%। 100 VH ले लेते हैं, 100% ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम। और डिस्प्ले, मुझे इस बॉक्स को अपने सेंटर में लाना है तो मैं या तो ग्रिड यूज़ कर सकती हूँ या फ्लेक्स बॉक्स। मैं यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट उसको, कैलकुलेटर को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा, और अलाइन आइटम उसे वर्टिकली अलाइन कर देगा कैलकुलेटर को हमारे। ये देखिए, ये कैलकुलेटर सेंटर में आ चुका है हमारा। अब इसमें एक कलर दे देते हैं बैकग्राउंड। मैं दो कलर्स यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं 45 डिग्री दे रही हूँ। आप इसे
राइट लेफ्ट बॉटम कहीं भी दे सकते हैं, टॉप राइट भी दे सकते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कुछ भी दे सकते हैं देखिए। बट मैंने इसमें एक एंगल चूज़ करा 45 डिग्री पे, दोनों कलर्स रहेंगे। और मैंने कलर पहले ही चूज़ कर रखा है, ये वाला 0A 0A 0A, एक ब्लैक का शेड है। और एक कलर ले लेती हूँ मैं 3A 4452, ये दोनों ही एक ब्लैक के शेड्स हैं। अब देखिए कलर हमारा आ चुका है। अब हम आते हैं हमारे कैलकुलेटर पे। हम इस क्लास को मॉडिफाई करेंगे CSS से, डॉट कैलकुलेटर लगाएंगे। अब हम इसमें लेंगे सबसे पहले, इस पे लगाते हैं बॉर्डर, इसको एक बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड। और उसके लिए भी एक मैं कलर चूज़ कर रखा है पहले, देखिए 717377। और अब मैं इसको पैडिंग देती हूँ सबसे पहले, जिससे ये टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट सबसे बीच में आ जाएगा, सेंटर में आएगा। अब इसे एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, जिससे इसके कॉर्नर्स सॉफ्ट हो जाए। 16 पिक्सल की देखिए, इसके कॉर्नर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करते हैं हम, देखिए। और अब इसको बॉक्स शेडो देते हैं एक 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 15 पिक्सल। और अगर आप ये शेडोज नेगेटिव देंगे तो ये ऊपर के तरफ शो होंगी। अब अगर मैंने इन्हें पॉजिटिव वैल्यूज़ दी हैं तो आप देखिएगा कैलकुलेटर में नीचे की साइड आपको शेडो शो होगी। इसकी ओपेसिटी आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, मैंने 0.5 रखी है। अब ले लेती हूँ मैं अपना इनपुट, इनपुट को स्टाइल करते हैं अपने। सबसे पहले इसकी विड्थ देते हैं हम इसकी विड्थ को 100% ही रखते हैं। और इसकी हाइट नहीं, इसको बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर हटा देते हैं इस पे से, देखिए बॉर्डर जा चुका है। और इसको मैं पैडिंग देती हूँ पहले तो, इसको भी टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट सबसे पैडिंग चाहिए, तो इसे पैडिंग देते हैं 24 पिक्सल की। अब देखिए, और मार्जिन देते हैं इसे सबसे, थोड़ा ही सही हो जाएगा। अब बैकग्राउंड, इसको हम बैकग्राउंड देंगे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आते हैं, बॉक्स शेडो देते हैं इसे, जो हमने जैसे हमने अपने कैलकुलेटर बॉक्स शेडो दी थी, ऐसे ही एक बॉक्स शेडो इसे देंगे सेम। मैं कलर ले लेती हूँ और अब हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ये बहुत छोटा दिख रहा है, 40 पिक्सल कर देती हूँ, ये ठीक है। और टेक्स्ट इसका टेक्स्ट अलाइन राइट में कर देते हैं, ये देखिए हमारा 0 राइट में आ चुका है। अब हम विड्थ को इसकी थोड़ी कम कर लेते हैं, 200 पिक्सल कम है, क्योंकि अभी बटन्स को भी इंक्रीज करेंगे साइज़ को। हम 320 पिक्सल ले लेते हैं, ये ठीक है, क्योंकि अभी बटन्स को भी हम स्टाइल करेंगे। हम इसमें कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, जब भी कर्सर प्लेस होगा इस पर तो पॉइंट करेगा, पॉइंटर आ जाएगा। अब हमें स्टाइल करते हैं अपने प्लेस होल्डर टेक्स्ट को, इसके इनपुट के प्लेस होल्डर को स्टाइल करने के लिए मैं इसको कलर दे देती हूँ, एक वाइट कलर दे देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप FFF भी लिख सकते हैं, बट अच्छा होता है कि आप पूरा हेक्स कोड लिखें। अब मैं बटन को स्टाइल करती हूँ, हमारा बटन आ चुका है। इसमें सबसे पहले मैं विड्थ देती हूँ, पहले बॉर्डर हटाती हूँ, इसका बॉर्डर नन करते हैं। और इसमें विड्थ देती हूँ मैं इसे, विड्थ इंक्रीज करती हूँ इसकी 60 पिक्सल, ये देखिए इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। इसकी हाइट भी इंक्रीज करते हैं, 60 पिक्सल ही ले लेते हैं। अब ठीक है,
इसमें मार्जिन देते हैं, बटन्स में मार्जिन नहीं है इस टाइम, इसे देते हैं 10 पिक्सल की मार्जिन। अब ठीक लग रहे हैं, देखिए बटन, इसे हर तरफ से मार्जिन मिल गई है। इसको अब देते हैं एक बॉर्डर रेडियस, हम मैं दूंगी 50%, जिससे ये सर्कल हो जाए। देखिए अब ठीक लग रहा है हमारे। और इसके पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहिए। अब इसका कलर वाइट करते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि। और वाइट के लिए कोड है FFF, ये आ चुका है। मैं इसे एक बॉक्स शेडो देती हूँ। पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं इसका, 20 पिक्सल कर लेती हूँ। देखिए अब अच्छा लग रहा है हमारा कैलकुलेटर, अच्छा दिख रहा है ना। अब इसको एक बॉक्स शेडो देते हैं, क्योंकि ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है। बॉक्स शेडो से इसमें पीछे एक शेडो आ जाएगी, तो ये थोड़ा उभरा उभरा लगेगा। देखिए अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी है, मैं इसकी इंटेंसिटी कम करूँगी। रेड, मैं इसे एक ब्लैक का शेड देती हूँ, इसलिए 255 रखूँगी। यहाँ पे भी 255 आ गया। और इसकी इंटेंसिटी अल्फ़ा बताते हैं, आप इसकी इंटेंसिटी कितना रखेंगे। मैंने देखिए 0.9 बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं 0.1 करी। देखिए अब इसकी इंटेंसिटी कितनी कम हो गई है, अब ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, देखिए जब भी आप इस पर पॉइंट करेंगे एक कर्सर आ जाएगा, एक फिंगर आ गई, देखा, सही है। सो ये हमारा HTML, ये CSS कोड भी रेडी है। अब हम आ जाते हैं अपने इस बटन को स्टाइल करते हैं इक्वल बटन को। मैं इसको क्लास दे देती हूँ एक इक्वल BTN, और इसमें एक कलर देंगे, इसलिए मैं इसको स्टाइल शीट में एक्सेस करने के लिए क्लास दे रही हूँ। डॉट लगा के इसको एक्सेस करेंगे इक्वल बटन। और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ऑरेंज का शेड है, ऑरेंज कलर दे देते हैं। देखिए अब ये अच्छा लग रहा है और हाईलाइट हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें सारे ऑपरेटर्स को कलर देते हैं। एक ऑपरेटर्स के लिए मैं क्लास ले लेती हूँ, क्लास ऑपरेटर, और इस क्लास को स्टाइल करते हैं। मैं इसमें एक कलर दूंगी, डॉट ऑपरेटर, और कलर देते हैं इसमें। मैं एक ग्रीन कलर दे रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट ऑपरेटर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसे एक कलर अलग से दे रही हूँ। वैसे हमारा कैलकुलेटर ऐसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ये ग्रीन कलर आ चुका है। अब इस ऑपरेटर क्लास को मैं अपने सारे ऑपरेटर्स में ऐड कर देती हूँ, जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। आप कर्सर ले जाकर जहाँ जहाँ पे ऑल्ट दबाएंगे और कर्सर ले जाएंगे अपना, वहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी आ जाएगी, और आप एक साथ चेंज कर पाएंगे सारी जगह। मैं एक काम करती हूँ, अपने डिलीट और ऑल क्लियर बटन इन सब पे भी लगा देती हूँ यही, ये कर्स ऑल दबाकर कर्सर, और ये मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी से सारे कर्सर आ चुके हैं। ये देखिए ऐड हो गई। हमारी CSS भी रेडी है, हमारा HTML कोड भी रेडी है। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट कोड पर। हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल लगाते हैं, script.js। आ जाते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल पर। उससे पहले हमें ये इनपुट टैग हमारा जावास्क्रिप्ट में चाहिए, तो मैं इसको एक ID दे देती हूँ जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए, इनपुट बॉक्स। ये हमारा इनपुट बॉक्स है, इसको एक्सेस करना है हमें जावास्क्रिप्ट में। आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेते हैं लेट, एक इनपुट लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के लिए हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, क्योंकि हमने इसे एक ID दी। आप टैग नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लासेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, कैसे भी। अब वर्ड रैप कर लेती हूँ, आपको पूरा फुल कोड दिखेगा। अब आ जाते हैं बटन्स पे। सारे बटन्स को सेलेक्ट करने के लिए मैं क्लास नेम से ना लेके क्वेरी सेलेक्टर से ले रही हूँ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ये हमें हमारे सारे बटन्स दे देगा इस वेरिएबल बटन्स के अंदर। अब आ जाते हैं, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे, और इस इनपुट
में दिखाएंगे। अब हमें चाहिए सारे बटन्स चाहिए हमें हमारे कोड में, तो हम एक एरे बना लेते हैं इन बटन्स का। और उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे एरे डॉट फ्रॉम। एरे क्लास है हमारी, डॉट फ्रॉम फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें हम बटन्स वेरिएबल पास कर देंगे। ये हमें एक एरे बना के दे देगा हमारे बटन्स का, जिसका नाम हमने रखा है ARR। अब हम इस पे एरे पे लूप चला सकते हैं। हमें फॉर ईच लूप चलानी है, वो हमारे बटन्स पे नहीं चलती, हमारे फॉर ईच लूप एरे पे लगेगी। तो हमने एक एरे बना लिया बटन्स का। इस पे फॉर ईच लूप लगा दें, और मैं ले लेती हूँ बटन, और इस पे एक एरो फंक्शन चलाते हैं। आप फंक्शन कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एरो फंक्शन यूज़ करा है यहाँ पर। और बटन पे जब भी मैं एक क्लिक लिसनर लगा रही हूँ, इस पे एक इवेंट लिसनर, जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो देखिए ये ई पास कर रहा है, जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये ई पास होता रहेगा। और इसमें मैं एक एरो फंक्शन लगा लेती हूँ, जब भी बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या हो। तो देखिए अब हमारा जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग में वो वैल्यू आ जानी चाहिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो बटन क्लिक हुआ है, क्या वो एक की है या फिर वो एक इक्वल बटन है। अगर वो इक्वल बटन है तो हमें आउटपुट दिखाना है, इसीलिए हम क्या टारगेट करते हैं इसे, इक्वल बटन को। क्या हमारे टारगेट इन HTML इक्वल है? अगर इक्वल है तो हम ये कोड चलाएंगे। हम हमें स्ट्रिंग जो है उसमें देखिए इसमें एक फंक्शन चला देंगे इवैल्यूएट। इवैल्यूएट एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, जो हमारी स्ट्रिंग में जो कुछ भी होगा वो उसे इवैल्यूएट करके दे देगा मैथमेटिकली। ये एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं इनपुट, जो हमारा ये इनपुट है, इसमें इसकी वैल्यू में इस स्ट्रिंग को स्टोर करा दूंगी। तो जब भी इक्वल बटन प्रेस होगा ये स्ट्रिंग की वैल्यू आपको ऊपर इनपुट टैग में दिखेगी। और अगर ये इक्वल बटन नहीं है, ये बटन अगर कोई और है, तो हम स्ट्रिंग में उसको ऐड करते चले जाएंगे। मानिए आपने 7 क्लिक करा, फिर आप 8 क्लिक करते हैं, तो वो सब हमारी स्ट्रिंग में ऐड होते रहेंगे। और वो स्ट्रिंग आपको इनपुट बॉक्स में आपके दिख जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे आपको 0 दिख रहा है उसके बदले आपको वो स्ट्रिंग दिख जाएगी। जब भी आप प्रेस करेंगे कुछ भी, वो आपको वहाँ शो होगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार रन करके। देखिए हमने 7 प्रेस करा, 8 प्रेस करा, 9 प्रेस करा, ये ब्लैक में आ रहे हैं। मैं आपको इनका कलर चेंज करके दिखा देती हूँ स्टाइल शीट में। हमने इसको कलर चेंज नहीं करा है। ये 8 देखिए ब्लैक, एक 9, जो भी क्लिक कर रहे हैं हमारे इनपुट बॉक्स में शो हो रहा है। इसका प्लेस होल्डर है ना, ये देखिए इनपुट, इसका कलर वाइट कर देते हैं। हमने प्लेस होल्डर का तो कलर कर दिया था, इसका कलर भी वाइट कर देते हैं। देखिए अब शेष सही शो हो रहा है। अब हम जो भी प्रेस करेंगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। देखिए जो भी मैं प्रेस कर रही हूँ वो आपको ऊपर इनपुट बॉक्स में दिख रहा है। देखिए इक्वल भी दिख रहा है अभी, क्योंकि इक्वल इवैल्यूएट हमने सही से करा नहीं है, क्योंकि हमें अभी एक एल्स इफ भी चलाते हैं हम। एल्स इफ अब हम सबसे पहले टारगेट करते हैं हमारे ये ऑल क्लियर बटन को। अगर ऑल क्लियर बटन पे कोई क्लिक करता है तो क्या होगा। तो हमें ऑल क्लियर बटन पे क्लिक करते ही सारे टेक्स्ट को ज़ीरो कर देना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देंगे। हमारी स्ट्रिंग में एम्प्टी हो जाएगी और वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, और प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट है वो ही शो होता रहेगा। और इस स्ट्रिंग की वैल्यू को हम अपनी इनपुट टैग में शो कर देते हैं। देखिए ये इनपुट वैल्यू में हमारी स्ट्रिंग आ गई है। अब ऑल क्लियर पे देखिए 8 दबाया मैंने, 6 किया, अब ऑल क्लियर करती ऑल क्लियर आ गया। ये क्या हो रहा है, ये ऑल क्लियर नहीं आना चाहिए। सो देखिए ये जो हमने कोड लिखा है इसको हमें एल्स के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एल्स इफ ब्लॉक चलाया है। देखिए टैब दबा के सही इंडेंट कर देती हूँ। अब देखिए अब हम कुछ भी प्रेस कर रहे हैं, 8, 5, 6, 4, 00, देखिए अब ऑल क्लियर से ये हो जाता है 0। अब हम एक काम करते हैं, हम डिलीट बटन को वो करते हैं। अब अगर हम डिलीट बटन को
एल्स नहीं, एल्स इफ यूज़ करना है हमें। अगर हमारा कोई डिलीट बटन पे क्लिक करता है, ई डॉट टारगेट डॉट इन एच टी एम एल इज इक्वल्स टू डी एल, अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो हमारी स्ट्रिंग में से लास्ट वाला जो भी टेक्स्ट है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो हमें हटानी है, रिमूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं हमारे स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन। ये हमें हमारी स्ट्रिंग रिटर्न, सब स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। तो मैं ज़ीरो से, स्टार्टिंग से लास्ट तक लूँगी, और लास्ट से सिर्फ मुझे एक डिजिट रिमूव करनी है, तो मैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 ले लूँगी। तो -1 से क्या होगा, ये इसको एक्सक्लूड करके चलेगा, जो भी लेंथ होगी। मानिए इसकी लेंथ अगर 4 है, तो ये -4 -1 3, तो 3 को एक्सक्लूड करेगा, तो हमें 0 1 2 3 डिजिट्स की स्ट्रिंग दे देगा। देखिए 7 पे क्लिक करा, 8 पे क्लिक करा, 9, डिलीट, ऑल क्लियर से क्लियर हो जाता है। देखिए अब मैं कुछ भी, ये हमारा पूरा कैलकुलेटर रेडी है। देखिए अब आप कुछ भी करके देख सकते हैं हमें। देखिए, देखिए इवैल्यूएट भी कर रहा है ये। इवैल्यूएट एक इनबिल्ट फंक्शन है, आप एक बार गूगल भी करके देख सकते हैं। देखिए हमारा पूरा कैलकुलेटर रेडी है। आप इस कैलकुलेटर को एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगनर। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।